दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मुंबई और गोरखपुर के बीच रूट पे गोदान एक्सप्रेस के अंदर एक लाइव तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। मेरे मोबाइल फोन की लाइव स्क्रीन है, आपको सेम टाइम में पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा रहे होंगे। अब मैं आपको लाइव बुकिंग को करके दिखाऊँ ना, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि अगर आप सिर्फ पहली बार तत्काल टिकट की बुकिंग को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से और आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो दोस्त माफ करिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल की तत्काल टिकट की बुकिंग को सिखाने वाला हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ना कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि भाई जब भी हम अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, जिसको लोग गोला नाचना कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं फलाना ढिमक्का एरर आ जाता है, बार बार यहाँ पे अनेबल टू कनेक्ट सर्वर, 10 तरह के एरर आते हैं। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एकदम बिल्कुल प्लेन सा सिंपल सा सोल्यूशन है। जब भी आप अपनी ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को करते हैं सिर्फ आपका एक मोटो होना चाहिए कि आपको तत्काल टिकट की बुकिंग के हर उस स्टेप पे ना बाकी लोगों से पहले पहुंचना होगा। टाइम की आपको कटिंग वहां पे करनी पड़ेगी, एक एक सेकंड बचा करके हर उस स्टेप पे अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो आपका जो तत्काल टिकट की बुकिंग के अंदर प्रोसेसिंग है वो कम होगा। एरर वगैरह आने के चांसेस भी बिल्कुल यहाँ पे 9 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे के पास उस पर्टिकुलर स्टेप को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी नहीं। आपकी टिकट तो फटाक से बुक होगी ही, साथ के साथ आपका समय भी बिल्कुल यहाँ पे बच जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए जिस टाइम पे आप अपने पेमेंट वाले पेज पे पहुंचे हैं वहां तक अभी बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं है, तो आप जब पेमेंट की रिक्वेस्ट डालेंगे ना, पेमेंट आपका 10 सेकंड के अंदर प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी बाकी लाखों लोगों के साथ ही सेम टाइम में उसी स्टेप पे आ रहे हैं तो पेमेंट प्रोसेस होने में कहीं ना कहीं 5 मिनट भी आपका हो सकता हो निकल जाए। तो भाई अब क्वेश्चन ये भी उठ जाता है कि इस चीज को आप करेंगे कैसे? तो इसको करने के लिए मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को बताने वाला हूँ। हमारे जो शुरुआती के स्टेप होंगे ना, आपके एप्लीकेशन को बिल्कुल फास्ट बनाने के ऊपर फोकस करेंगे, और बाकी के हमारे जो स्टेप हैं आपके बुकिंग के प्रोसेस में आप कैसे प्रो हो सकते हैं बिल्कुल एडवांस बनाने के ऊपर होंगे। कोना पकड़िए, आराम से बैठ जाइए, कहीं भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग है ना, आपके एप्लीकेशन का जो बर्डन है ना उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगी। आपको अपने आरसीटीसी ऐप को एक बार ओपन करना है, जहाँ पे अपनी ट्रेन वगैरह को आप सर्च करते हैं ना, वहीं पे सबसे नीचे ध्यान से देखेंगे आपको एक फेवरेट जर्नी वाला सेक्शन दिखेगा। आपका एप्लीकेशन ना आपकी कुछ जर्नी जो आपने पहले कर रखी है उसको फेवरेट बना करके मार्क कर देता है और एप्लीकेशन में फालतू की जगह घेरे रहता है। बस आपको सिंपल से इसको हटा देने का काम है। हटाने से कोई पर्सनल डेटा नहीं जाएगा। अब ये हटेगा कैसे? आगे व्यू ऑल पे क्लिक करिएगा, सबकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी, एक एक करके सबको हटा दीजिएगा। आपको कुछ पर्सनल डेटा जाने नहीं वाला है, बिंदास होकर के सबको डिलीट करिएगा ताकि एप्लीकेशन आपका फास्ट चल सके। अब हमारे जो दूसरा पॉइंट है ना, आपके लॉगिन के जो एक्सपीरियंस को बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ बनाने वाला है। यहाँ पे एप्लीकेशन को एक बार ओपन करिएगा, नीचे आपको यहाँ पे जो मोर वाली बटन दिख रही है इस पे क्लिक करिएगा। आपको नीचे से दूसरे या फिर तीसरे नंबर पे एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बोल के ऑप्शन दिखेगा, इसको इनेबल कर लीजिएगा। ये काम अगर आप किसी भी आईफोन में कर रहे होंगे तो वहाँ पे फेस आईडी ऑथेंटिकेशन लिख करके आता है, सिंपली आपको इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से क्या होगा, घर पे कोई मिठाई देके नहीं जाएगा। इनेबल करने से सिर्फ एक ये फायदा होता है कि जब भी आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने आते हैं आपको कोई भी कैप्चा या फिर पिन वगैरह इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली फेस आईडी या फिर फिंगरप्रिंट के जरिए एप्लीकेशन में आप लॉगिन हो जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि इतनी तामझाम और मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे। जब बुकिंग शुरू होगी ना तो 10 मिनट पहले ही पिन या फिर कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेंगे। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है कि एप्लीकेशन में बहुत पहले से लॉगिन होकर के बैठ जाएं कि हम ही सबसे पहले आकर के बैठे हैं, लाइन में हम ही सबसे पहले लगे हैं और जब बुकिंग शुरू होगी सबसे पहले बुक करके फटाक से निकल लेंगे। अगर आपने ये दिमाग लगाया, आईआरसीटीसी के सर्वर आपको डिटेक्ट कर लेंगे और जब बुकिंग शुरू होगी ना आपको तभी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। लॉगिन आपको ज़्यादा पहले नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पहले, उससे ज़्यादा 2 मिनट पहले, इससे बहुत पहले लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हमारा अगला पॉइंट है ना, आप जहां से लेकर के भी जहां तक जाने वाला है ना, उसको आपको अपनी जर्नी का जो दोनों आपका स्टेशन है ना, उसको आपको बुकिंग को करने के ना 15 से 20 मिनट पहले पहले एक बार सर्च कर लेना है। सर्च करने से क्या होगा, जब आप बुकिंग करने आएंगे ना 10 या फिर 11 बजे, तो आपको इस जर्नी के आपके दोनों स्टेशन पहले से फिल हुए मिल जाएंगे। तो जब आप 1 या फिर 2 मिनट पहले लॉगिन किए रहेंगे ना तो बहुत हड़बड़ी नहीं मचेगी। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है ना, ये मास्टर लिस्ट को लेकर के, और इसमें भी आपको 2 चीज़ों को समझना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको अपने पैसेंजर का जो नेम है, जिनकी लोगों की आप टिकट की बुकिंग को करने वाले हैं, उनका नेम अपने हाथ से लिखने मत लग जाइएगा। लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। एप्लीकेशन के अंदर उनकी डिटेल को पहले से मास्टर लिस्ट के अंदर सेव करके रख लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आईआरसीटीसी की अब नए अपडेट में ना, अगर आपने पहले से मास्टर लिस्ट बना करके रखी है, जैसे आप पैसेंजर डिटेल वाले पेज पे पहुंचेंगे ना, मास्टर लिस्ट ऑटोमेटिकली फेचो करके आपके सामने आ जाएगी। तुरंत लिखेगा फेचिंग पैसेंजर लिस्ट, ऐसा लिख करके आएगा। बुकिंग के प्रोसेस में आप ध्यान दे लीजिएगा, तो जरूर से मास्टर लिस्ट को पहले से बना करके रखिएगा। अब हमारी जो अगली सेटिंग है ना, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी आईफोन है, यानी कि अगर आपने पहले से मोटा पैसा फूक रखा है तो आपको ये सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल फोन में करनी है। और ये सेटिंग क्या है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए।
यहाँ पे आपका जो आईआरसीटीसी वाला एप्लीकेशन होता है ना, उसमें टाइम टू टाइम यहाँ पे उसको यूज़ करते करते कुछ टेम्परेरी फाइलें इकट्ठा हो जाती हैं। साथ के साथ जो आप एड्स वगैरह देखते हैं ना, जिसको एडवर्टीजमेंट या फिर प्रचार कहा जाता है, तो वो प्रचार आपकी कुछ टेम्परेरी फाइलें एप्लीकेशन के अंदर इकट्ठा कर देता है। उनको सिंपल सा हटा देने का काम है। हटाने से आपका कुछ पर्सनल डेटा नहीं जाएगा, तो निश्चिंत होकर के इसको हटाइएगा। अब ये हटेगा कैसे वो भी समझ लीजिए, और ये काम सिर्फ आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में करना है। फिलहाल आपके पास सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो का, रेडमी का, सेडमी का जो भी फ़ोन होगा एंड्रॉयड वाला, आपको उसी में काम करना है। फिलहाल मैं सैमसंग का S25 प्लस फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। आपके फ़ोन में भी देख लीजिएगा, सेटिंग ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की ना एक बार सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का। कुछ लोग के फ़ोन में मैनेज ऐप्स या फिर डिवाइस ऐप्स का भी नाम से होगा, इसको खोज लीजिएगा। सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके एप्लीकेशन की लिस्ट निकल करके आ जाएगी फ़ोन की। इस लिस्ट में आपको खोज लेना है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे आपको कैश में ना 4.91 MB का जो डेटा दिख रहा है, बस आपको इसी को हटाना है। हटाने के लिए क्या करना है, नीचे जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्लियर डेटा का ना, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस पर गलती से भी क्लिक कर दिया, एप्लीकेशन आपका पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। इसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे जो नीचे दूसरा ऑप्शन मिल रहा है क्लियर कैश का, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे देखिएगा 4.91 MB का जो डेटा है यहाँ पे 0 हो चुका है। अब एप्लीकेशन बिल्कुल रॉकेट वाली स्पीड से चलेगा। अब ये जो अगला स्टेप है ना, आपके पेमेंट के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेटर करने वाला है। और इसमें भी आपको दो चीज़ों को समझना है। नॉर्मली आप अपना पेमेंट यूपीआई से करते होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, करते भी रहिए। लेकिन अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप यूज़ करिए इसी आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के ई वॉलेट का। ई वॉलेट से पेमेंट करने का बेनिफिट ये मिलता है कि एप्लीकेशन को छोड़ करके आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। पूरे पेमेंट के प्रोसेस में कहीं आपको कोई ओटीपी नहीं देना है, कोई यूपीआई पिन वगैरह नहीं इंटर करना पड़ता है। तो पेमेंट यहाँ पे कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है। लेकिन दो जरूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपने आईआरसीटीसी के ई वॉलेट में एक बार पैसे को ऐड कर दिए, अगर आपका बाद में मन बदल गया कि नहीं नहीं चलो मैं फ्लाइट से जाऊंगा, ट्रेन से मुझे नहीं जाना है, तो पैसे आप जो भी वॉलेट में ऐड कर देंगे वापस से वो बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है ना कि वॉलेट का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एकदम फास्ट चले ही जाएगा। यहाँ पे वो डिपेंड इस पे करेगा कि आप पेमेंट वाले पेज पे कितना जल्दी आए हैं। अगर आप वहाँ भी अपने धीरे वही वाली रफ्तार से रहेंगे तो यहाँ पे भी पेमेंट प्रोसेस होने में आपका 5-7 मिनट खिंच जाएगा। तो स्किल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के बस मोटी बात इतनी है कि अगर आपको यहाँ पे पॉसिबल अगर लगता हो कि आपको रेगुलरली ट्रेन टिकट की बुकिंग को कभी ना कभी कर ही लेंगे, तो ही जाके वॉलेट में पैसे ऐड करिएगा। ऐड वगैरह कैसे करते हैं सेपरेट वीडियो मौजूद है, सबसे पहला पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। अगला पॉइंट, अब ये जो अगला पॉइंट है ना, बहुत सारे लोग नेटवर्क को लेकर कंफ्यूज चलते हैं कि भाई 5G एकदम ही चाहिए या फिर हाई स्पीड वाईफाई ही चाहिए, 4G पे तो शायद बुक नहीं होगा। बस आपको सिंपल दो चीज़ों को समझना है। आप कोई भी नेटवर्क यूज़ करिए, सबसे पहली चीज़ मैटर ये करती है कि वो नेटवर्क बिल्कुल बस स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक वो चलने वाला आपका नेटवर्क होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो भी नेटवर्क यूज़ करें, 4G 5G वाईफाई क्या यूज़ कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उसका जो पिंग है वो एकदम कम से कम होना चाहिए, 30 के आसपास के एकदम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पिंग रहता है तो फिर वो दिक्कत वहाँ पे क्रिएट करता है। अब जो लोग को पिंग नहीं पता बता दूं, पिंग ये होता है ना कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर से कितनी जल्दी प्रोसेस हो रही है। गूगल पे जाके अपने नेटवर्क का ना स्पीड टेस्ट ले लीजिएगा, जहाँ पे आप स्पीड टेस्ट करते हैं वहीं पे पिंग भी लिखा रहता है, तो देख लीजिएगा। अगर 4G का पिंग अच्छा रहा होगा तो आपको 4G से ही बुक करना है, 5G की वहाँ पे जरूरत नहीं है, वाईफाई की जरूरत नहीं है। पिंग जरूर देख लीजिएगा, जिसका 30 के आसपास आ रहा होगा आपको उसी से अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को करना है। अगला एकदम बोनस और एकदम लास्ट पॉइंट, तत्काल टिकट की बुकिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इस पर जरूर से क्लिक कर लीजिएगा अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहा हो। सबसे पहले चीज़ ये कि आपके बुकिंग का जो कंफर्मेशन चांस, अगर इन केस आप वेटिंग की कंडीशन में आप टिकट को पहुंचा देते हैं तो भाई कंफर्मेशन चांस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। इस पर क्लिक करने का बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको फ्री में हायर क्लास में भी घूमने का मौका मिल जाता है। अगर बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो सबसे पहला पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल मैंने आपको बहुत सारी कहानी सुना दी, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव एक तत्काल टिकट की बुकिंग को एकदम करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं ना अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आईआरसीटीसी ऐप को एक बार यहाँ पर ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद सबसे पहले हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने अपने फेस आईडी के थ्रू अपना जो लॉगिन है वो कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। लॉगिन कंप्लीट होने के बाद ना सबसे पहले फिर ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना जर्नी की डेट एक बार लगा लेते हैं और यहाँ पे ना कोटा में क्लिक करके तत्काल कर देते हैं। और यहाँ पे ऊपर आप टाइमिंग भी छोटा सा देख सकते हैं, लगभग 30 सेकंड के आसपास बचा हुआ है। सिंपल हम लोग एक बार सर्च टेंस पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ट्रेन की कंप्लीट लिस्ट निकल करके आ चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो गोदान एक्सप्रेस है इसी में अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान भी दीजिएगा, अपनी ट्रेन को छोड़ करके किसी भी अदर ट्रेन में कुछ भी टीम टाइम अवेलेबिलिटी को आपको चेक नहीं करना है। आपको सिंपली अपनी ही ट्रेन पे एकदम ध्यान लगाए रहना है और आपको जब भी 11 बजता हो तभी अपनी क्लास पे क्लिक करना है। जैसे मैं स्लीपर की बुक कर रहा हूँ तो मैं 11 बजे क्लिक करूँगा। आप एसी की बुक कर रहे होंगे तो आप ठीक 10 बजे ही क्लिक करिएगा। तो अब सिंपल वेट करना है 11 यहाँ पे बजने का। तो हमारा जो 11 है जस्ट बजने वाला है, 11 बज चुका। मैंने अपनी क्लास पे क्लिक कर दिया, अवेलेबिलिटी रिफ्रेश हो रही है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, फैचिंग बोर्डिंग स्टेशन, इसको होने दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मास्टर लिस्ट हमारी जो है वो फेच हो रही है, सिंपल वेट करना है। पैसेंजर की डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, कंसीडर फॉर ऑटो प्रिपरेशन पेमेंट मोड में पहला रहने दीजिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मुझे ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए, नो पे क्लिक करके रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। अब ये जो प्रोसेसिंग है ना, इससे आप बच नहीं सकते। यहाँ पे आप कुछ भी करिए, गाना गाइए, जो मन करे वो करिए, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली वेट करना है। जब तक आप वेट कर रहे हैं, आपके लिए एक बढ़िया बात बता देता हूँ। आप ना अगर अपने मोबाइल फ़ोन या फिर डीटीएच वगैरह के रिचार्ज पे अलग से एक्स्ट्रा कैशबैक लेना चाहते हो, गूगल प्ले स्टोर पे एक बढ़िया एप्लीकेशन मौजूद है, एनपीसीआई और बीबीपीएस सर्टिफाइड भी है। रिचार्ज करने से पहले पता होगा कि आपको कितना कैशबैक मिलने वाला है। सबसे पहला पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा, डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। प्रोसेसिंग अभी भी हो रही है। अगले पेज पे आ चुके हैं। जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको सही फिल करके सिंपल सा नीचे प्रोसीड टू पे इसको यस करिएगा, वेरीफाइंग हो रहा है। तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट में कितना बैलेंस है निकल करके आ चुका है, सिंपली पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब अगेन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे डिपेंड फिर से यही करेगा कि आप इस पेज पे कितनी जल्दी आए हैं। आप जितनी जल्दी आ रहेंगे पेमेंट उतना तेज प्रोसेस हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग अभी भी हो रही है। प्रोसेसिंग अभी भी हो रही है। प्रोसेसिंग अभी भी हो रही है। और आप देख लीजिए हमारी जो टिकट है एग्जैक्ट एकदम कंफर्म बुक हो चुकी है। एट द सेम टाइम आपको पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा रहे होंगे। अगर आप जल्दी से जल्दी पेमेंट वाले पेज पे आ जाते हैं, कंफर्म टिकट मिलने की पॉसिबिलिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं यहाँ पे फिर से लेट कर रहा होता या फिर इस टाइम पे जा करके पेमेंट वाले पेज पे पहुंचता तो शायद को पेमेंट प्रोसेस होने में 2 या फिर 3 मिनट भी निकल सकते थे। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे चलने दीजिए क्योंकि मुझे भूख भी लगती है, मुझे खाना वगैरह भी खाना रहता है। गुड बाय।